पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें हुई हैं जैसे कि मान लीजिए आपने पूरा बचपन बहुत गरीबी में बिताया और आपके माइंड पर उसका असर आज तक आ रहा है। मे बी आपको अभी एकदम से कॉन्शियसली पता नहीं चलता होगा, लेकिन आपके डिसीजंस उस गरीबी की वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं। या कोई ऐसी चीज हुई जैसे कि आपके पेरेंट्स का सेपरेशन या कोई डिवोर्स या आपका खुद का कुछ ऐसा हुआ है, तो वो भी आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालता रहता है। या कोई ऐसा हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी चीज जिसने आपको बहुत पेन दिया हो, बहुत डिस्कंफर्ट दिया हो। आप यूजुअली जो पेन महसूस करते हैं किसी भी चीज में, उससे कहीं ज्यादा आपको वो पेन देकर गया हो। आप ऐसे इवेंट्स की वजह से कई बार एंजाइटी फील करते हैं, कई बार डिप्रेस्ड फील करते हैं, कई बार लोगों को कोई फियर्स, फोबियाज, ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। इवन आपकी स्लीप, आपकी इम्यूनिटी तक इंपैक्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीजें आपके डाइजेशन पर भी वर्क कर रही हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं आईबीएस की प्रॉब्लम से परेशान हूं, और जब उस पर वर्क करते हैं तो पास्ट का कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा इंसिडेंट निकलता है जिसके कारण उन्होंने वो सब फेस किया है। सो आपको आज भी ये पता नहीं चल रहा है कि वो इवेंट मुझे इंपैक्ट कर रहा है, बट उस पास्ट के ट्रॉमा का बहुत असर आप पर आता है। सो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स पड़े हैं तो समझिए कि उन पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, आप एक अच्छी लाइफ जी सकें, आप अपनी प्रॉब्लम्स से निकल सकें। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं ऐसा अनहैप्पी क्यों हो जाता हूँ, सैड क्यों हो जाता हूँ, या मैं डिप्रेस्ड क्यों रहता हूँ, मुझे ये एंजाइटी क्यों आती है, तो समझिए कुछ ना कुछ आपके पास बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। जैसा मैं आपको पॉवर्टी के बारे में बता रहा था, तो इवन ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में पॉवर्टी झेली और आज तक ऐसे बिलीफ्स बने हुए हैं पैसे के बारे में, मनी के बारे में, कि उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते। जैसे कि कई बार उनको बिलीफ आ जाता है कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता, या पैसे के साथ बहुत बुराई आती है। तो वो सारे बिलीफ्स जो आपके नेगेटिव बन चुके हैं पैसे के लिए, वो आपको पूरे जीवन भर रोकते रहते हैं और आपको प्रोग्रेस करने से, पैसा कमाने से रोकते रहते हैं। अगर आपने कोई सेपरेशंस देखे हैं पेरेंट्स का या खुद का कुछ ऐसा है, तो आप रिलेशनशिप से डरने लगते हैं, आप नए रिलेशनशिप्स बनाने में झिझकते हैं, आपको डर लगता है कि कहीं फिर वैसा ना हो जाए। और अगर बचपन में कुछ देखा था ऐसा, चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा था, इवन आपको याद भी नहीं होता ठीक से कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसकी वजह से मैं ये डर पाल रखा है। सो अगर पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ था, आप आज भी डरते रहते हैं कि नए रिलेशनशिप में मैं जाऊं कि ना जाऊं, मुझे घबराहट सी होती है जब भी कोई नए रिलेशनशिप शुरुआत करने की बात आती है, तो वो चीजें आपके पास से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं और वो आती रहती हैं। दोस्तों, आपको अपने इस पैटर्न को पकड़ना होगा। यू नीड टू कैच दैट पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न ही है जो आपको वो सारा कुछ फिर से दे देता है। तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स चलते हैं, आपको इमोशंस आने लगते हैं, और फिर आपकी बॉडी पर एंजाइटी फील होती है, जिसके कारण आप कई बार प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि चीज़ों को डिले कर दो, छोड़ दो, अभी बाद में करूंगा, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, या आप उनसे बच के निकलने लगते हैं। तो जब आप ऐसा बिहेवियर फेस कर रहे हो, तो समझिए कि कोई ना कोई फियर्स, कोई ना कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं कहीं जो इन फियर्स को दे रहे हैं और मुझे प्रोक्रास्टिनेट करने पर या चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब आप उस पैटर्न को पकड़ लें, जान लें कि ये पैटर्न है जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, कि ये हादसा था जिसके कारण मेरे ये थॉट्स चलते हैं, मेरा ये बिलीफ बना हुआ है, मुझे ये इमोशंस आ रहे हैं कि मुझे डर लगने लगता है, या मैं सैड हो जाता हूँ, या मुझे गुस्सा आता है, या मैं जेलस फील करता हूँ, जो भी आपके इमोशन चलते हैं, उसके कारण आपका ये जो पैटर्न बना हुआ है आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको डिप्रेस्ड कर रहा है। सो उस पर काम करना होगा, उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का बहुत आसान तरीके भी हो सकते हैं कि आपको जब भी वो पैटर्न आए, आपको बस वही नहीं करना जो आज तक करते आए हो। आपको जो माइंड कह रहा है कि ऐसा हो जा, बॉडी लैंग्वेज गिरा ले, डिप्रेस्ड फील कर, या उदास होना चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ही नहीं करना है। आपको उस पैटर्न को तोड़ना है, बार बार तोड़ना पड़ेगा। जब कई बार आप उसे ब्रेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप उस पैटर्न से बाहर आ जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने अपनी उस बड़ी प्रॉब्लम पर जीत पा ली है। दोस्तों, अगर आप अपने इन ट्रॉमास पर, अपने इन इश्यूज पर अगर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो। जो भी कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट करो कि भैया ये हुआ है मेरी लाइफ में, एंड दिस इज ओके, जैसा है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं।
या मैंने कुछ किया है तो मैं ऐसा ही हूं, मैंने ये कर दिया। ठीक है, सबसे पहले वो बेस बनाओ। बेस मतलब कि जहां से आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, कि मैं जैसा हूं खुद को एक्सेप्ट करता हूं, या जैसा मेरे साथ हुआ मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अब यहां से मुझे आगे बढ़ना है। सो एक्सेप्टेंस इज द की। सबसे पहले जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लो। सेकेंड, जो भी कुछ आपके साथ हुआ, अगर वो किसी ने किया है तो आपको लगता है कि मुझे उसने बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मेरे से ये छीन लिया, मेरा ये हो गया, सबसे पहले उसे फॉरगिव कर दो। क्योंकि जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे, आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाओगे। और जब तक पास्ट को नहीं छोड़ोगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी खुशियां आपको नहीं मिल पाएगी, उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहोगे, लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो पहला स्टेप, जैसा मैंने कहा, एक्सेप्ट करो और फिर फॉरगिव कर दो ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको तंग किया हो, लेकिन उनके लिए नहीं, आप अपने लिए उन्हें फॉरगिव कर दो, दिल से माफ कर दो, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत हो गया ये बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का खेल। अब से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और टाटा बाय बाय, तुमने जो किया मेरे साथ, योर कर्मा विल टेक केयर, बट आज मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं, करती हूं। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको यह करना है कि अब अपनी लाइफ के बारे में जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, अपने बारे में जो सोच रहे हो, देख रहे हो, फैंटास्टिक, बट अब से मुझे दूसरों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना है। सोसाइटी की तरफ मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जो भी अब तक मैं सेल्फिशली जी लिया, इट्स ओके, बट अब से मुझे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, अपना वक्त देकर, एफर्ट देकर, पैसा देकर, जिस भी तरीके से मुझे खुशी मिले उस तरीके से मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तब आपको एक अलग ही खुशी मिलती है और आपको एक नई डायरेक्शन मिलती है। इसके बाद आपको नए गोल्स क्रिएट करने हैं कि अब मेरी लाइफ में जो पास्ट था वो तो छूट गया, तो अब आपके पास बहुत समय होगा, क्योंकि ये थॉट्स जब खाली होंगे, जब पास्ट को छोड़ देंगे तो बहुत जगह आपके पास बचेगी। अब जो वक्त रो रो कर, सोच सोच कर, सिर्फ परेशान होकर बिता रहे हो, उसके जगह पर अब आपको कुछ नया डालना होगा, अदरवाइज आप फिर पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगेंगे। सो आपको ये करना है कि नए गोल्स बनाओ, बड़े गोल्स बनाओ, ऐसे जो आपको अपनी तरफ खींचें। ऐसे गोल्स बनाइए जो आपको खुद अट्रैक्ट करें। तो नए गोल्स जब आप बनाएंगे अपनी लाइफ में, आपको अगर नए रिलेशनशिप्स की तलाश है तो नए रिलेशनशिप में जाने के लिए खुद को तैयार करो, नया गोल सेट करो एंड गो इनटू दोज रिलेशनशिप्स। अगर आपको कोई और काम करने की इच्छा है उसमें गोल बनाइए, आपको सक्सेस पाने की इच्छा है उसमें गोल बनाइए और अपने काम पर फोकस कीजिए, नए गोल्स बनाकर स्टेप बाय स्टेप मूव कीजिए। जब आप ये करते हैं तो आप फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट की तरफ, उस तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं, उस तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रकरण से लर्निंग्स लो कि नए पर्सन की तरह जब मेरे पास और ज्यादा विजडम है, और ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ज्यादा नॉलेज है, आज इस विजडम, इस एक्सपीरियंस, इस नॉलेज के साथ जब मैं अपने पास्ट को देखता हूं तो वहां से मुझे क्या लर्निंग्स मिल रही हैं। अगर मेरे साथ किसी ने धोखा किया तो क्यों किया, उससे मुझे क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए जो मैं आगे आने वाली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं। अगर मेरे साथ कोई और हादसा हुआ तो वहां से मुझे क्या लर्निंग्स मिलती हैं। किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया है, बुरा किया है, अच्छा किया है, जो भी, बट मुझे उसकी वजह से काफी साल खराब बीतने पड़े। तो अब मुझे क्या लर्निंग्स मिल रही है, इस विजडम से अगर मैं देखूं तो क्या क्या मेरी नई चीजें हैं, नया मुझे सीख मिली है जिसे मैं अपनी आने वाली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। सो उन चीजों को जानो और उन्हें मे बी नोट डाउन करके रख लो कि मैंने लिस्ट बना ली कि ये मेरी लर्निंग्स रही हैं पास्ट से, जिन्हें मैं अपने फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं एंड यूज देम। बार बार पीछे पास्ट को मुड़ मुड़ कर देखने की बजाय अपनी लर्निंग्स को देखो और उन्हें इंप्लीमेंट करो अपनी आने वाली लाइफ के लिए। सो जब आप ये सारे स्टेप्स उठाएंगे, इन रेमेडीज पर काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, जो पास्ट की जो पेनफुल चीजें हैं, वो कैसे गायब होती हैं और आपको एक नए फ्यूचर की तरफ गाइड कर देती हैं।